सभी साधकों की साधना को आगे बढ़ा रहे हैं। अब क्रियात्मक योगाभ्यास में, व्यवहारिक योगाभ्यास में सबसे पहले आसन करेंगे और फिर व्यायाम, फिर प्राणायाम, ध्यान का अभ्यास। योगासनों में कुछ आसन बच्चों के लिए, जवानों के लिए हैं, तो हम वहीं से शुरू कर देते हैं। जिनका अभ्यास हो 100 साल तक, 125 150 साल तक कर सकते हैं। जिनका शीर्षासन का अभ्यास नहीं हो वो सर्वांगासन कर लेंगे। जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग है, वे ये नहीं करेंगे। और इन आसनों को करते करते एक दो जरूरी सावधानी। जिनको कोई भी असाध्य रोग हो वे शीर्षासन, सर्वांगासन आदि कठिन आसन न करें। जो शीर्षासन न कर पाए वो सर्वांगासन कर लें। शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है। शीर्षासन से, आसनों से होने वाले सब लाभ प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा विधान है योग में। और सर्वांगासन को भी सर्वांगासन इसीलिए कहते हैं, उससे सभी अंगों को शक्ति, पुष्टि, ऊर्जा, सब प्रकार का आरोग्य प्राप्त होता है। इसलिए शीर्षासन, सर्वांगासन सभी करें। शेष जिनके लिए जिन आसनों का विधान है, मोटापा के लिए मोटापा के मुख्य बार अभ्यास, उनको 100 200 बार करें। एक क्षण भी विश्राम किए बिना निरंतरता के साथ करें। जिनको मोटा, ओवरवेट है, वे 100 200 बार करें। जो अंडरवेट है वे 100 बार, 200 बार। सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं। मेरे एक गुरुकुल के परम सखा पिछले बार आए थे, कई वर्षों के बाद, लगभग 2 दशक के बाद। फिर कल आए पूज्य आचार्य महिपाल जी। तो मैंने कहा महात्मा जी अभी हम सुबह 4 बजे उठे, तो मैंने कहा क्या कार्यक्रम चल रहा है? बोले दंड बैठक चल रही है। मैंने कहा कितने लगाते हो महात्मा? बोले जितने हो जाए 1800 लगा लेते। 1800 दंड बैठक रोज लगाते हैं। ये कार्यक्रम चल रहा है पिछले लगभग 50 वर्षों से, और वो वैसे के वैसे ही है जैसे मैंने उनको लगभग 30 साल पहले देखा था। जीवन में सदा यौवन पाना, संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए, जीवन में सफलता के लिए, यौवन के लिए सब आत्माओं की मूल मांग, मैं सदा स्वस्थ रहूं, मैं जीवन में सब प्रकार से सफलता पाऊं, मैं योग से यौवन पाऊं। ये अच्छी बात है। शीर्षासन ऐसे 1 मिनट तो सबको करना है। किया ना सबने? सबका बैलेंस बन गया। जिनका नहीं भी है गिरते पड़ते करते रहो, तो 2-3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में सबका हो जाएगा। जो शीर्षासन करना नहीं जानता वो स्वामी रामदेव का ब्रह्मचारी नहीं है, ब्रह्मचारिणी नहीं है। देख लो, सबको आना चाहिए ये तो। शेष अपने अपने अभ्यास करते रहे। अब सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन करेंगे और फिर आसनों का आज पूरी रिदम के साथ, आजकल बोला जाता है रिदमिक योगा, आज कुछ बोलते हैं पावर योगा, सुपर पावर योगा। चलो करो, रिदम के साथ करते हैं। और इधर प्रार्थना भी पूज्य साध्वी देवप्रीति जी, पूज्य साध्वी देवांजलि जी, वो प्रार्थनाएं भी करते रहेंगे।
योग से अपने शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, अपने ऊपर नियंत्रण पाते हैं हम। जिसने स्वयं का मन जीता उसी ने जगत को जीता। वे ही बन गए राम कृष्ण सीता, दयानंद बन गए, विवेकानंद बन गए। कम से कम एक एक मिनट से शुरू करके, और ये दोनों आसन, शीर्षासन सर्वांगासन 2.5 मिनट कर लिया। सर्वांगासन सभी करें। जो पहले शीर्षासन न कर पाए थे, सर्वांगासन ही कर रहे थे, तो वो दोनों के बदले एक ही कर ले, तो जीवन भर बाल नहीं झड़ेंगे, आंखों पर चश्मा नहीं आएगा, यौवन बरकरार रहेगा। हलासन योग से 100 साल तक युवा रहने का ये मंत्र है, ये ब्रह्मास्त्र है, ये प्रक्रिया, ये प्रोसेस है ना। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। वेदों का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। वेदों का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। 10 मिनट में सारे आसन हो जाएंगे। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी है। मन की चंचलता जिसने संयम की डोर से बांधी है। जिसके विवेक का दीप बुझा पाए, न क्रोध की आंधी है। जिसके विवेक का दीप बुझा पाए, न क्रोध की आंधी है। बन गए वही तो राम कृष्ण ईसा गौतम से ज्ञानी है। बन गए वही तो राम कृष्ण ईसा गौतम से ज्ञानी है। विघ्नों की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है। विघ्नों की अग्नि परीक्षा को जो पार करे वो सीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है।
प्यारा है, उससे माया भी हारी है। इस जीवन में हो पुण्य भरा, गाती यही तो गीता है। इस जीवन में हो पुण्य भरा, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। वेदों का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। वेदों का कहता ज्ञान यही, गाती यही तो गीता है। जिसने स्वयं का मन जीता है, उसने जगत को जीता है। उसने जगत को जीता है। उसने जगत को जीता है। जिसको कोई रोग ना हो वे ऐसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए सभी अभ्यास कर सकते हैं। और जिसको रोग विशेष हो, डायबिटीज हो, तो एक ही मंडूकासन, एक ही योगा मुद्रासन 5 मिनट तक करना है। जिनको पेट की बीमारी है, गैस हो, एसिडिटी हो, कोलाइटिस हो, इंडाइजेशन, नले भरे हो, नाभि दिखी, तो एक ही आसन। जिनको रोग विशेष है उनको 5 मिनट तक करना है। बच्चों को तो ऐसे पीछे से पैर के अंगूठे पकड़ के और फिर आगे झुक करके और थोड़ी जमीन पर टिका। आगे झुक गए तो योग मुद्रासन, पीछे झुक गए तो सुप्त पद्मासन। घुटने जमीन पर रहने चाहिए पूरे। और अर्धमत्स्य आसन। अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जिससे जितने बन पाए। अलग अलग रोगों के हिसाब से भी हमने योग का अभ्यास क्रम बनाया हुआ है। और जिनको कोई रोग नहीं है वे रोज थोड़ी थोड़ी देर के लिए अथवा 10 से 20 आसनों का एक पैकेज बना लिया कि ये 10 आसन 20 आसन मुझे रोज करने। एक सप्ताह में यह अभ्यास क्रम पूरा हो जाता है। हाथ ऐसे रख के अथवा ऐसे रख के। अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन। अब जैसे किसी को हाइड्रोसील है तो एक ही दिन में गरुड़ासन और गोमुखासन करने से ठीक हो जाता है। एक ही दिन के अंदर 5-5 मिनट करवा दो। चंद्र प्रभावटी, पुनर्नवादि मंडूर, 2-2 गोली दे दो तो एक ही दिन में हाइड्रोसील अच्छा हो जाता है। लेकिन इसको फिर जिनको रोग विशेष है उनको एक आसन 1-2 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक करवा देते। सब आत्माओं की मूल मांग, बेसिक डिजायर ऑफ ऑल सोल्स इज हेल्थ, हैप्पीनेस, सक्सेस एंड लाइफ।
जीवन में संपूर्ण स्वास्थ्य मिले, सफलता मिले, सुख मिले, शांति मिले, प्रसन्नता मिले, विजय मिले जीवन में सब दिशाओं में, ऐसी सबकी मूल मांग है। तो योग से ये सारा काम होता। तो 10 से 20 आसन, और जो एक रिदम के साथ करें तो 10 मिनट में लगभग 50 से 100 आसन कर सकते हैं। ऐसा एक रिदम बनाया जाता है, वो भी करवाएंगे आपसे। ऐसे 10 से 15 मिनट में सब आसन हो जाते हैं, मुख्य मुख्य आसन सारे। चलो अब उल्टे लेट जाते हैं। ऐसे मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, फिर उल्टे लेट करके, ये आसन करके, फिर सीधे लेट करके मरकट आसन, पवन मुक्त आसन, उत्तान पादासन, नौकासन आदि, जिससे जितना बन पाए उतना प्रतिदिन आसन कर लें। ये सब के लिए जो विशेष बल पाना चाहें वे प्रचंड वेग के साथ एक लय के साथ लयबद्ध होकर के लंबे लंबे श्वासों के साथ सूर्य नमस्कार करें, दंड बैठक लगाएं, वो भी पूरे वेग के साथ, एक अनुष्ठान की तरह। जीवन ही पूरा एक अनुष्ठान है, जीवन ही पूरा योग है, पूरा जीवन ही योग है। चलो आपको भी ऐसे, जिनको विशेष बल अर्जित करना है ना, तो 100 बार कर लिया करें। इसी को 100 बार कर लो, 100 बार ऐसे कर लो, 100 बार। तो आसन से ही भुजाएं बहुत सुंदर हो जाएंगी, सीना उभरा हुआ रहेगा, पूरा शरीर सुगठित रहेगा, सुंदर सुडौल आकर्षक रहेगा। मैं कहता हूं योगियों का तन, योगियों का मन, योगियों का जीवन इतना आकर्षण होना चाहिए उसमें कि सब लोग योगी बनना चाहें। तो लंबे लंबे श्वास, और कितनी बार करना है ऐसे? 50 से 100 बार तक ऐसे। ये मध्यम गति, ये तीव्र गति। अब पहले ही दिन 100 बार ना कर ले, जिनका अभ्यास नहीं हो पहले दिन, ऐसे 25-50 बार ही कर पाएंगे। पच्चीस 50 बार ऐसे, 25-50 बार ऐसे। क्योंकि ये जो वाला है इसमें तो बहुत बल लगाना पड़ता है, तब जाकर के 25-50 बार ऐसे होता है। इसमें तो पूरा शरीर का भार उठाना पड़ता है, इसमें तो आगे आगे से काम चल जाता है। तो ये तो सभी कर सकते हैं। चलो 25 बार सब करते हैं। 1 2 ऐसे लंबे लंबे श्वास लेके भी कर सकते हैं। और मैं तो एक ही बार में एक श्वास भर के 25 बार कर लेता हूं। एक ही श्वास में 25 बार। इसका फायदा क्या है? इससे एक तो प्राण शक्ति बहुत सबल हो जाती है, सीना उभरा हुआ, पीठ सिकुड़ी हुई, बलवान शरीर। देखो, कुछ भौतिकवादी लोगों ने सुंदर सुडौल सुगठित शरीर की इतनी महिमा गाई,
उसको इतना ग्लैमराइज कर दिया कि जो अच्छे लोग थे ना, इन्होंने फिर शरीर की निंदा करनी शुरू कर दी। एक लय के साथ हम गुजरते जा रहे हैं नित नवीन विहान से, हम गुजरते जा रहे हैं नित नवीन विहान से, जिंदगी को खोल कर हम जुड़ रहे हैं विधान से, जिंदगी को खोल कर हम जुड़ रहे हैं विधान से, जुड़ रहे हैं विधान से। वो सभी दुख मुक्त प्रभु जी है यही आराधना, वो सभी दुख मुक्त प्रभु जी है यही आराधना। माँ हमारी तुम हमारी साधना को साधना, माँ हमारी तुम हमारी साधना को साधना। पास कर देते 1 मिनट में, करो पास करो, 1 मिनट में 10 बार तक हो जाता है। श्रेष्ठ गुरुओं का निरंतर ज्ञान रस झरता रहे, श्रेष्ठ गुरुओं का निरंतर ज्ञान रस झरता रहे, इस त्रिवेणी में तुम्हारा प्रेम रस भरता रहे, इस त्रिवेणी में तुम्हारा प्रेम रस भरता रहे, प्रेम रस भरता रहे। दूर होवे इस हृदय से द्वेष और दुर्भावना, दूर होवे इस हृदय से द्वेष और दुर्भावना। माँ हमारी तुम हमारी साधना को साधना, माँ हमारी तुम हमारी साधना को साधना। ऐसे 10-20 एक साथ करने का अभ्यास होना चाहिए, तो कम से कम ये नित्य का योग, कम से कम 3 तरह के दंड 10-10 बार करना। साधारण दंड, वक्ष विकासक दंड, मिश्र दंड, ये तो करना इतना। 5 दंड बैठे, एक पल भी हम कभी भी दूर ना तुमसे रहे, एक पल भी हम कभी भी दूर ना तुमसे रहे, जय विजय में दुख व सुख में तेरे आश्रय में रहे, जय विजय में दुख व सुख में तेरे आश्रय में रहे, तेरे आश्रय में रहे। अभ्युदय और आत्म उन्नति का कभी हो बाधना, अब इसमें पूरा संतुलन। अभ्युदय और आत्म उन्नति का कभी हो बाधना। माँ हमारी तुम हमारी साधना को साधना, 10 बार माँ हमारी
गड़बड़ घोटाला नहीं, कुछ ऊपर नीचे हो जाते आगे पीछे से, पूरा एक रस होकर के, एक सीध में होकर के। चलो लास्ट निषदंड, धीरे धीरे तेजी से, जिसका जैसा सामर्थ्य। मन वचन और कर्म से निष्पक्ष और पवित्र हो। मन वचन और कर्म से निष्पक्ष और पवित्र हो। ज्ञान और श्रद्धा से सबके शीलवान चरित्र अपने अपने हो। सामर्थ्य से पूरा करना। पैर से ये धीरे वाला, तेजी वाला, जिसको जैसा करना है करो पूरा। जीवन कैसा हो वो भी गा रहे हैं भजन में। चलो। मन वचन मन वचन और कर्म से निष्पक्ष और पवित्र हो। मन वचन और कर्म से निष्पक्ष और पवित्र हो। ज्ञान और श्रद्धा से सबके शीलवान चरित्र हो। ज्ञान और श्रद्धा से सबके शीलवान चरित्र हो। शीलवान चरित्र हो। वो विवेकी बुद्धि सबकी लेश भी अभिमान ना। वो विवेकी बुद्धि सबकी लेश भी अभिमान ना। माँ हमारी तुम हमारी साधना को साधना। माँ हमारी तुम हमारी साधना को साधना। ऐसी साधना होनी चाहिए। किया सबने ना? पसीना थोड़ा थोड़ा आया। पूरी ताकत से जब करते हैं ना, तो एक बार तो ऐसे पसीना टपकना चाहिए माथे से। और जिसके माथे से सुबह सुबह पसीना नहीं टपकता, वे कामचोर और हरामखोर है। ऐसा बोलते ही कुछ लोगों को लगता है स्वामी जी ने हमको सुबह सुबह कामचोर और हरामखोर कह दिया। तो भैया आप अपना पसीना बहा लो और इस श्रेणी से बाहर निकल जाओ। ये हमने कैटेगरी बना रखी है। जो सुबह उठ करके पसीने से एक बार नहीं नहाता, वो कामचोर है, हरामखोर है। सुनो, 3 से 5 मिनट जोर से भस्त्रिका प्राणायाम भी कर लेते नहीं योगाभ्यास करके, तो रोम रोम से पसीना बहने लगेगा। महर्षि दयानंद ऐसे शरीर से बलवान थे, मस्तिष्क से प्रज्ञावान थे, हृदय से श्रद्धावान थे। वैसे चरित्रवान, ऐसे शीलवान, ऐसे आचरणवान पुरुष, महापुरुष महर्षि थे कि उनको देख करके अपने को प्रेरणा मिलती है। हमारा जीवन कैसा हो तो महर्षि दयानंद जैसा हो। तो लंबे श्वास, ऐसे अपने आंखों के सामने एक छवि, एक चरित्र रखना। उनके चित्र हम इसलिए तो लगा के रखते हैं, उनके चित्र से हमारे को एक उन्नत चरित्र बनाने की प्रेरणा। तो चलो, हमने कल एक भजन बताया था ना, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। कहां गए सब ये भजन कीर्तन वाले? इनको भी योग कराना पड़ेगा। चलो लंबे लंबे श्वास। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका 5 मिनट तक लगातार करना है।
यही इस दुनिया की समस्या है। जैसे हरि का काम है गाना और वो कहीं और ही घूम रहा है। बेटा ये ठीक नहीं है, गलत है। ऐसे ही सारे देश में एक गड़बड़ घोटाला हो रखा है, झाला हो रखा है। जिसका तो काम है वो वहां पर मिलता ही नहीं। जिसको सिक्योरिटी में लगा रखा हो, सिक्योरिटी वाला सिक्योरिटी से गायब है, भजन वाला भजन से गायब है, योग वाला योग से गायब है, स्वाध्याय वाला स्वाध्याय से गायब है, पढ़ाने वाला टीचर क्लास से गायब है और पढ़ने वाले विद्यार्थी क्लास से गायब है। सीएम कहीं है, एमएलए कहीं है, पीएम कहीं है। कैसे देश दुनिया चलेगी? इसलिए जिसको जहां होना चाहिए, अपने कार्य में एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं। जैसे हरि फेल हो गया, अब इसका ही सारी दुनिया में बदनामी होगी एक क्षण में। ऐसे काम होता है। चलो लंबे लंबे श्वास, अपने कार्य में प्रमाद नहीं। जो जिसका कार्य एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं। ऐसे हमारी मन स्थिति होनी चाहिए, ऐसे हमारी कृति होनी चाहिए, ऐसे हमारी अपने कार्य में लंबे लंबे श्वास, 2 से 3 मिनट ऐसे लंबे लंबे श्वासों के साथ। लंबे लंबे श्वासों के साथ 2-3 मिनट से पहले रुकना नहीं। जिसका जैसा सामर्थ्य। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। अज्ञान अविद्या की हर सू घन घोर घटाएं छाई थी। अज्ञान अविद्या की हर सू घन घोर घटाएं छाई थी। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश, कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। ऐसे 5 मिनट कर लेते हैं ना, तो जैसे मेरे पूरे शरीर से सहस्त्र धारा निकल रही है ना पसीने की, ऐसे निकले। पूरी ताकत से, कुछ भी बचा के नहीं रखना। जब योग करो तो योग में पूरा अपने आप को झोंक दिया, सौंप दिया, पूरा समाहित कर दिया। शेर की तरह जब वो शिकार करता है, कोई मांसाहार के लिए नहीं बोल रहे हैं, ये तो उसका अपने अपने सृष्टि में भगवान ने शाकाहारी मांसाहारी जीव बना रखे हैं, अपने अपने कर्म धर्म में निरत हैं सब। पूरी ताकत से, पूरे वेग से योग में, कर्मयोग में, विद्याध्ययन में, ज्ञानार्जन में, सेवा में, साधना में, संघर्ष में, युद्धों में, चुनौतियों के बीच में अपने आप को पूरा झोंक दो, उसमें सौंप दो, पूरा समाहित कर दो। कपालभाति वैसी। सिर पर तूफान बला का था, नजरों से दूर किनारा था, नजरों से दूर किनारा था।
बनकर मल्लाह किनारे पर, बनकर मल्लाह किनारे पर पहुँचा दिया ऋषि दयानंद ने वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। मक्कारी दगा फरेबों से जो माल मुफ्त का खाते थे, मक्कारी दगा फरेबों से जो माल मुफ्त का खाते थे, सब पोल खोल कर दिल उनका, सब पोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने। सब खोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने। ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास कुरीतियां कुंठाएं भेदभाव पक्षपात अन्याय शोषण तारूढ़ समाज में अंधेरा था, उस घनघोर अंधेरे को दूर किया। ऐसा परम प्रचंड पुरुषार्थ किया। करते थे हमेशा चीख चीख, करते थे हमेशा चीख चीख, तौहीन जो पावन वेदों की, तौहीन जो पावन वेदों की, सिर उनका वेदों के आगे, सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। सिर उनका वेदों के आगे झुकवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। ऐसे कपाल भाती वेग पूर्वक करो और मूलाधार से सहस्रार तक जब अपने अंत शक्ति अधापित होंगे, अपनी मति भक्ति कृति प्रकृति में दिव्यता आएगी तो हम भी ऋषि बन जाएंगे। हमारा जीवन कैसा हो तो हमारे पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं जैसा हो, ऐसा बन रहे। हमने कहा था एक एक वेद याद करो, तो हमारे पूज्य स्वामी चैतन्य देव जी किधर हैं? आओ दौड़ करके आएंगे। यजुर्वेद कम से कम हमने सबके लिए कंपल्सरी कर रखा है कि एक वेद तो सब याद करेंगे। तो कितना समय लगा? इधर आओ। करीब 56 घंटे में ही, 56 घंटे में पूरा यजुर्वेद कंठस्थ कर लिया। लोगों ने पूरे पूरे जीवन का कार्यक्रम बना रखा था। और महर्षि दयानंद का के कई विशेषण हैं, उनका एक विशेषण मुख्य रूप से है वेदों वाला दयानंद। वेदो खिलो धर्म बोला। और ऐसे ही लगे रहेंगे तो हमारे कुछ भाई बहन हैं ऐसे कि एक एक वेद को बताओ किसको सुनाया था? चैतन्य देव जी, विश्वदेव जी किधर हैं भाई? आचार्य विश्वदेव जी को सुना दिया था। चलो अच्छी बात है,
तो पूरा यजुर्वेद कितने समय में? 56 घंटे में है? तो भाई 56 भोग तो लोग जरूर खाते थे लेकिन 56 घंटे में योग पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक वेदों का ही पूरा रसामृत पान कर लिया। लोग भोजामृत पान करके भोजन भट्ट हो रहे थे 56 भोग खा खा करके। 56 घंटे में योग। हाँ? तो आचार्य जी पूरा सुना दिया था। कैसे? एक एक दो दो अध्याय करके सुनाए। कैसे? 10-10 करके, 10-10 अध्याय करके पूरा सुनाए। क्या बात है। तो विश्वदेव जी को पूरा सुना दिया यजुर्वेद 56 घंटे में। अब दिन के हिसाब से बैठे तो 24 दूना 48 और तो कितना दिन हो गया? अरे 24 घंटे का एक दिन रात हुआ, दो और 38 सवा 2 घंटे के करीब, सवा दो दिन। हाँ? सवा 2 दिन 2.5 दिन में कार्यक्रम पूरा कर दिया। जोरदार अभिनंदन हो जाए भैया। लोग सोचते होंगे स्वामी रामदेव कौन सी बूटी पिलाते हैं अपने ब्रह्मचारियों को जो ढाई दिन के अंदर जो है पूरे के पूरा वेद अमृत पान कर जाते हैं। जो है 2-2 दिन में, एक दिन में पूरा धातु पाठ 50-50, 100 तो याद कर रहे थे सामान्य रूप से। फिर जब सब प्रतिस्पर्धा में और आत्मस्पर्धा में जीने लगे तो 500, 1,000 सूत्र। अभी मेरे पास में अपने देवप्रयाग गुरुकुल से भी पूज्य साध्वी देवश्रुति जी के यहां से भी बच्चों ने अपने वीडियो बना करके भेज दिए। उन्होंने भी 500 से लेकर के और 800, 1,000 सूत्र और धातुएं याद करनी शुरू कर दिए। उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन। अपने सारे गुरुकुलों में ऐसे मेधावी बच्चे हैं। पहले गुरुकुलों में बोले कौन जाएगा, अरे बोले काबू में नहीं आता, घर में इसको गुरुकुल में भेज दो, बहुत उद्दंड हो गया है। तो एक तरह से ये गुरुकुल कम और एक तरह से सुधार गृह बन गए थे उद्दंडों को सुधारने के लिए। फिर बीच में गुरुकुलों में दौर लगा पहलवानी करने का, तो दंड बैठक लगा रहे हैं। अरे दंड बैठक तो हम भी पेल रहे हैं यहां पर, लेकिन खाली दंड बैठक लगाना, 100 बार सूर्य नमस्कार, 500 बार तक 500 दंड बैठक सूर्य नमस्कार 2 ढाई हजार बार कर रहे थे। वो हमारा तगड़ा वाला क्या ब्रह्मचारी 2,500 दंड बैठक लगाता है। चंद्रमोहन जी और सोमेश्वर जी तगड़े हैं, फिर भी लेकिन वो भी 250, 500 सूत्र मंत्र याद कर रहे। खाली पहलवान नहीं बनना, पहलवान बलवान बनना है, लेकिन साथ साथ विद्वान भी बनना है, साथ साथ श्रद्धावान भी रहना है, चरित्रवान भी रहना है। हाँ ऐसा। और ये कार्यक्रम देवप्रयाग गुरुकुल में ही नहीं, योगग्राम गुरुकुल में भी चल रहा है। पूज्य स्वामी ईशदेव जी और आर्षदेव जी के सानिध्य में, उनके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए। वहां पर भी बच्चों ने ऐसे ही, ये एक इसको कहते हैं माहौल, वातावरण, इन्वायरमेंट। बोले भाई यहां तो ऐसा विद्या का माहौल बना हुआ है, जिसको देखो किसी ने कोई शास्त्र, किसी ने कोई शास्त्र, 11 उपनिषद, 4 वेद, 6 शास्त्र, दर्शन और व्याकरण, सब दर्शन, व्याकरण, वेद, शास्त्र सब कंठस्थ। अभी मैंने इस कार्यक्रम में और दूसरे शास्त्रों को भी जोड़ दिया है। अभी ऐसी ज्ञान परंपरा, ज्ञान की बड़ी महिमा है। और छोटे छोटे बच्चों से प्रक्रिया शुरू हो गई है। 2.5-3 साल के बच्चों से लेकर के 5-5, 10-10 साल के, 11-11 साल के बच्चों को, 11 साल के बच्चे को जब 11-11 शास्त्र स्मरण होंगे तो लोग कहेंगे ये हो क्या रहा है। ये रहा है कि जो ज्ञान में प्रथम कोटि के होते हैं वो जीवन में प्रथम कोटि के होते हैं। याद रखना, जब भारत ज्ञान शक्ति में प्रथम कोटि का था, तब यह अर्थ शक्ति भी प्रथम कोटि की थी, तब यहां सैन्य शक्ति भी प्रथम कोटि की थी। और ज्ञान बल के साथ, सैन्य बल के साथ यहां का राजबल, समाज बल, धर्म बल, अध्यात्म बल, ब्रह्म बल इतना प्रबल था कि भारत विश्व का नेतृत्व करता था। और वही भारत हमें दोबारा से बनाना है। और इसकी शुरुआत होती है ज्ञान बल से, ज्ञान बल। उसके बाद में श्रद्धा का बल, कर्म का, पुरुषार्थ का बल, ब्रह्म बल,
आत्मबल, राष्ट्र बल, ऐसा ये प्रबल हो जाता है। तो सब ब्रह्मचारी भाई बहन सब लगे हुए, और ये प्रवाह छूटे नहीं, लगातार चल रहा है। मैं कह रहा था गीता के 3-3, 4-4, 5-5 अध्याय, 6-6 अध्याय, तो अभी मेरे पास में गीता का भी रिकॉर्ड आ जाएगा। ये भी 1 से 2 दिन में गीता, जब यजुर्वेद याद कर लिया तो 1-2 दिन में गीता याद करने वाले भी रिकॉर्ड तैयार हो जाएंगे। ये सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड अब पतंजलि गुरुकुलम में, वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में ही बनेंगे। अभी 6 दिन का तो रिकॉर्ड आ गया है, अब 2 दिन का भी आएगा, और किसी किसी का वेग प्रबल जगेगा, प्रचंड वेग, मैंने कहा आंधी और तूफान की तरह। तो अभी ब्रह्मचारी सुनील जी आ जाएंगे मंच के ऊपर। उन्होंने 6 दिनों में संपूर्ण भगवत गीता याद कर ली है, 1 सप्ताह से भी कम समय में। जोरदार अभिनंदन हो जाए भाई। 25-30 साल पहले जब मैं देश का भ्रमण कर रहा था योग के साथ साथ, आओ इधर आ जाओ भाई, सुनील जी इधर आ जाओ। तो कोई कथा प्रवचन करने वाले भाई बहन होते थे, उनके नाम आते थे, बोले उनको पूरी भगवत गीता याद है, और पूरी भगवत गीता याद है तो पूरा जिला 1,00,000 2 लाख लोग उसको इसीलिए सुनने जाते थे, इसको पूरी भगवत गीता याद है। तो पतंजलि के ब्रह्मचारियों को, पतंजलि के आचार्यों को, पतंजलि के सन्यासियों को लोग सुनने इसलिए नहीं आएंगे मात्र कि इनको केवल भगवत गीता याद है। अरे पतंजलि से एक ऐसा विद्वान, एक ऐसी विदुषी आई है, उसको भगवत गीता भी याद है, उसको 11 उपनिषद भी याद है, उसको 4 वेद याद हैं, उसको 6 शास्त्र याद हैं, उसको तो पुराण भी याद है, उसको तो सारे शास्त्र, उसको तो व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन वेद शास्त्र सारे शास्त्र कंठस्थ हैं। ऐसे विद्वान और विदुषी के आयो दर्शन करने के लिए चलते हैं, बाकी जो सुनेंगे तो बाद में सुनेंगे ऐसे। और इतना ही नहीं, बोले उनके भीतर ज्ञान बल तो है ही, और जब बल मंच के ऊपर जब वो बैठते और खड़े होते हैं तो ऐसा लगता है सारे संसार का बल उनमें आ गया है। ऐसे शरीर में भी तेजस्विता, शरीर में भी तेजस्विता, शरीर बल, मनोबल, बुद्धि बल, आत्मबल, और जब बोले तब ऐसा लगे उनको साधन बना करके, उनको निमित्त बना करके, जो मैं बार बार कहता हूं ना कि तुम ऋषियों के प्रतिनिधि बन जाओ, प्रतिरूप बन जाओ। जैसे लगे कि कोई गौतम कड़ाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि, महर्षि दयानंद बोल रहा है। जब आप बोले तो लगे साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण बोल रहे हैं गीता के माध्यम से। आप बोले तो साक्षात ऐसा लगे कि आपके भीतर से भगवान पूरे अभिव्यक्त हो गए। जो आप मंत्र पढ़ते हैं, यदाग्नि श्याम अहम त्वम त्वम वाग्घास्याहम सुष्ठे सत्या इहाशीष, प्रभु मैं तू हो जाऊं और तू मुझ में पूरा उतर जा, तेरे आशीष मुझ में पूरी फलीभूत हो जाएं। और वो पतंजलि गुरुकुलम में, वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में हो रहा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। संपूर्ण चाणक्य नीति भी हमारे ब्रह्मचारी रविंद्र जी ने, वो कितने घंटे भाई, 15 घंटे में, तो एक दिन में पूरा कार्यक्रम रच दिया रविंद्र जी। एक बार इनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, दौड़ के आओ। भारतवर्ष और नेपाल 2 देश, इनकी राजनीतिक सीमाएं भिन्न हैं। हम सब ऋषि संस्कृति के, वैदिक संस्कृति के उपासक हैं, और नेपाल के भी बहुत से भाई बहनों को हमने विद्वान और विदुषियों के रूप में तैयार कर दिया है। वह भी एक वैदिक राष्ट्र है, एक आध्यात्मिक राष्ट्र है। नेपाल देश का भी अभिनंदन है, और नेपाल देशवासी हमारे रविंद्र ब्रह्मचारी जी का भी। आ जाओ, ऊपर आ जाओ। हमें तो भारत और नेपाल सहित पूरी दुनिया को किसमें बदलना है? इंद्रम वर्धन्तो अप्तुराः किण्वन्तो विश्वमार्यम। पूरे विश्व को हमें दिव्यता के सांचे में, ढांचे में ढालना है, पूरे विश्व को। हमारा एजेंडा ही है, एक सूत्रीय एजेंडा। लोग ना ध्येय भी बनाते तो उसमें ही विवाद है, उसी में बड़ी सोच नहीं है। हमारा एजेंडा है, हमारा लक्ष्य, हमारा ध्येय है आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक विश्व, योग में वेदमय राष्ट्र, योग में वेदमय विश्व। और इसमें कोई भेद नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है। सब एक ईश्वर की संतान है, तो भेद कैसा? मैं देख रहा हूं हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं और सब कहते हैं एक ईश्वर की संतान है। जब एक ईश्वर की संतान हो तो एक बाप की औलाद हो, लड़ क्यों रहे हो? अभी पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, मैंने वो भी गीत बहुत सुनाया है।
मंदिर मस्जिद गिरजा घर में बांट दिया भगवान को, धरती बाटी सागर बांटे, मत बांटो इंसान को। बटे सबको हम जगा रहे हैं, उठ जाग भारत जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे। खूब जगाया हमने, और महर्षि दयानंद ने जगाया। जगाया तुमको कितनी बार। तो महर्षि दयानंद के सपनों का भारत कैसे पूरा होगा जब हम महर्षि दयानंद की तरह व्याकरण शास्त्र से लेकर के दर्शन, उपनिषद, वेद, शास्त्र, पुराण सब। एक काम मैंने कहा हमने शुरू कर दिया है, आहार की शुद्धि पतंजलि की तरफ से। शुद्ध आहार सबको मिल रहा है, शुद्ध औषधियां सबको मिल रही है, शुद्ध घी, शुद्ध तेल, शुद्ध मसाले सब मिल रहे हैं, शुद्ध सामान तो मिल ही रहे हैं। अब इंसान शुद्ध बना रहे हैं, शुद्धता आए इंसान के जीवन में, आचरण में, चरित्र में, व्यवहार में, व्यापार में, स्वभाव में। शास्त्रों का शुद्धिकरण भी होगा। अनुलोम विलोम करो, करो सब, इससे मेधा प्रज्ञा प्रखर तीव्र हो जाती है। कुछ कहते हैं स्वामी रामदेव क्या पिलाते हैं? मैं ये प्राण अमृत है, इसको पिलाता हूं, प्राणामृत पिलाता हूं। प्राणामृत जो पी लेते हैं वो ज्ञानामृत का पान करने में समर्थ हो जाते हैं। तो वो सोच रहे होंगे स्वामी रामदेव जरूर इनको मेधावटी खिलाते होंगे, जरूर इनको कोई ना कोई जड़ी बूटी बना रखे स्वामी जी ने जो इनको चुपके चुपके खिलाते हैं। ये योग वाला अमृत पिलाते हैं सबको, अनुलोम विलोम वाला प्राणामृत, योगामृत पिलाते हैं। कुछ लोगों ने योग को, गाय को, वेदों को बदनाम कर रखा था। बोलो गाय का दूध पीते बुद्धि बढ़ती है, और ऐसी ठस बुद्धि उनकी कुछ पढ़ती ही नहीं। तो भैंस वाली बुद्धि वाले आईएएस में, आईपीएस में प्रथम कोटि के आ रहे थे। भैंस का दूध पीने वाले वो आईएएस आईपीएस में टॉप कर रहे थे, इंजीनियरिंग में टॉप कर रहे थे, मेडिकल में टॉप कर रहे थे। और गाय के दूध पीने वाले वो पीछे रह रहे थे। मैंने कहा गाय को बदनाम मत करो भाई, गोमाता का दूध पियो, गाय का घी भी खाओ, और जिनको मिल जाए तो बादाम अखरोट भी खाओ, मालकांगनी लो। महर्षि दयानंद कहते हैं बुद्धि बढ़ाने के लिए सबसे अच्छी होती है ज्योतिषमती। अब जो थक जाते हैं, अभी तो याद कर रहे हैं आप, एक एक दो दो तीन तीन दिन में शास्त्र स्मरण कर रहे हैं, अच्छी बात है। अब भगवत गीता भी 1 और 2 दिन में पूरी भगवत गीता याद करने वाले भी बच्चे 1 सप्ताह के अंदर ही हम देश के सामने प्रस्तुत कर देंगे। आप कहेंगे स्वामी जी ये कार्यक्रम करते कैसे हो आप? कोई हम झूठ पाठ नहीं बोलते, ये पूरे प्रामाणिक आचार्यों की एक व्यवस्था बना रखी है हमने। हम वेट कम करते हैं, वेट बढ़ाते हैं, रोग मिटाते हैं, दवाइयां छुड़ाते हैं, ये सब प्रैक्टिकल कार्यक्रम है पतंजलि में। बोले स्वामी जी ये आपको कैसे कॉन्फिडेंस है? कॉन्फिडेंस है, व्यक्ति के भीतर इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य, अपने बुद्धि का हम 5% यूज करते हैं, या 8-10% यूज करना शुरू कर देते हैं तो सुपर कंप्यूटर जैसा हो जाता है दिमाग, जो पढ़ते हैं वही स्कैन हो जाता है। तो अभी 1-2 दिन में भी पूरी भगवत गीता याद करने वाले भाई बहनों के दर्शन कराएंगे आस्था के माध्यम से देशवासियों को। और ऐसे सैनिक संत, ऐसे योद्धा योगी, ऐसे वीर, शूरवीर, पराक्रमी, तेजस्वी, ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां, सन्यासी सन्यासिनियां, साधु साध्वियां, ऐसे बालक बालिकाएं जो इस वेद विद्या में पूरे निष्णात हो रहे हैं कि हमें वेदज्ञ बनना है, आत्मज्ञ बनना है, आत्मविद बनना है, वेदविद बनना है, ब्रह्मविद बनना है। अनुलोम विलोम करो, मेधावटी ले लो जिनका दिमाग थक जाता है पढ़ते पढ़ते। ज्योतिषमती मालकांगनी, ज्योतिषमती ये इसका तेल भी मिलता है, इसके बीज भी मिलते हैं। मालकांगनी, ब्राह्मी, शंखपुष्पी, बादाम, अखरोट, गाय का दूध, गाय का घी, ये ठीक है, ये मस्तिष्क के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन सबसे बड़ी बात है पुरुषार्थ। पुरुषार्थ, और ऐसे जो पुरुषार्थ करके अपने आप को महाविद्वान बनाना चाहते हैं,
किसी भी जाति और वर्ग के भाई बहन, ये बड़ी बात कह रहा हूं। ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, क्षत्रिय, वैश्य, ओबीसी, दलित, शोषित वंचित समाज जिनको कह दिया जाता है, कई प्रकार की वंचनाएं प्रवंचनाएं हुई है, कई प्रकार से अन्याय भेदभाव भी हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन अब कोई भेदभाव नहीं है। सबके द्वार पतंजलि में सबके लिए द्वार खुले हुए हैं। ब्राह्मणों के लिए, क्षत्रियों के लिए, वैश्यों के लिए, ओबीसी के लिए, दलितों के लिए, आदिवासी, वनवासी, शोषित वंचित, कोई भी भारतवासी आए, और खाली भारतवासी नहीं है, सारे विश्व से, अभी तो आएंगे पूरी दुनिया से। जैसे अभी ये छोटे छोटे बच्चे हमारे हैं ना, सीधे बैठो बेटा, झुक करके नहीं बैठना, ऐसे ही पूरी दुनिया से। मैंने एक दिन कह दिया था, एक दिन मैं आ रहा था जब ऑस्ट्रेलिया से, तब ये मेरे मन में विचार आया कि ये तो कार्य होना चाहिए बहुत जल्दी, थोड़ा समय तो लगेगा इसमें, लेकिन पूरी दुनिया के हर एक देश के 10, 20 बच्चे, 50, 100 बच्चे होंगे, और उन सबको 2, 3, 5 साल से 3 से 5 साल के बच्चे लेंगे और उनको फिर वेदज्ञ बनाएंगे। उनको व्याकरण शास्त्र, वेद शास्त्र, दर्शन, उपनिषद सब पढ़ा करके फिर कम से कम 3 से 5 भाषाएं, ये तो हमारा है ही, एक अपनी राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, फिर संस्कृत भाषा, इंग्लिश, अलग अलग जो भाषाएं अभी पढ़ा ही रहे हैं, मैंड्रिन चाइनीज है, स्पेनिश है, अलग अलग भाषाएं पढ़ा रहे हैं, और छोटे छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। अभी तो बहुत जल्दी, पहले तो यहां से तैयार करेंगे, फिर वहां से तैयार करके लाएंगे। सारी दुनिया में योग के, वेदों के, अध्यात्म के और भारतीय संस्कृति के दूत पतंजलि योगपीठ से हम भेजने वाले हैं सारी दुनिया में, और डिमांड है उसकी, पूरी दुनिया में मांग है उसकी, लोगों में भूख है, तड़प है उसके लिए, सारी दुनिया में। इसलिए मैं कहता हूं कम से कम 3 से 5 भाषाएं, और एकदम प्रामाणिक रूप से। भाषा भी कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा माध्यम है, साधन है, और कोई साधन ही नहीं है। ठीक है, योग तो सीधे बैठो बेटा, अनुलोम विलोम लगातार करो, रुकना नहीं, ऐसे। ये तो मैंने कुछ उदाहरण रखे, ऐसे तुमने भी कुछ विशेष और कुछ की है तैयारी बेटियों? ये तो भाइयों की लिस्ट आई है आज अभी है। पूज्य स्वामी चैतन्य देव जी भीतर से चैतन्य हो गए, किससे? योग से। तो बुद्धि किससे बढ़ती है? योग से। बुद्धि किससे बढ़ती है? भगवान की भक्ति से। भगवान की भक्ति से मति बढ़ती है, योग की शक्ति से मति बढ़ती है। सात्विक आहार से, जो आज श्रीमद् भगवद गीता में हम पाठ कर रहे थे ना 17वें अध्याय में, सात्विक आहार से, सात्विक विचार से, सात्विक भाव से, श्रद्धा से, सात्विक जीवन जीने से, जब पूरे जीवन में सात्विकता, दिव्यता होती है, तो अपने आप हमारा सत्व, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। जिसके लिए मैं कह रहा था, सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशः उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युता। पूरे शरीर में, पूरे चित्त में, चेतना में, आत्मा में, मस्तिष्क में प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। शरीर में भी सात्विकता, इंद्रियों में भी सात्विकता, जितेंद्रियता, मन में भी सात्विकता, विचारों में, भावों में, संवेदनाओं में, थॉट्स, इमोशंस में डिविनिटी, दिव्यता, दिव्य जीवन हमें योग से पाना है, और हमें अपने आप को अपने ऋषियों जैसा बनाना है, जो एक क्षेत्र में प्रबलता के साथ आगे बढ़ जाते हैं, फिर उनको एक साहस पैदा हो जाता है जीवन में। देखो, मैंने बार बार कहा है, यद्यपि मेरे जीवन में जितना प्रयोग होना चाहिए था, उतना अष्टाध्यायी का, व्याकरण शास्त्र का उतना उपयोग नहीं हुआ। कि मैंने कोई, हाँ, एक बार तो मैंने पढ़ाया है पूरा, प्रथमावृत्ति, भाष्य का नवान्निक और कुछ काशिका वृत्ति मैंने पढ़ाई है विद्यार्थियों को पढ़ने के साथ साथ, लेकिन उसका जितना उपयोग होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। लेकिन उससे मेरे भीतर वो सामर्थ्य पैदा हो गया, वो साहस, वो शौर्य, वो पराक्रम हो गया, मेरा अभ्यास वैसा हो गया, मेरा स्वभाव वैसा हो गया कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। मेरी जिंदगी से असंभव शब्द निकल गया। हाँ? लोग पढ़ाते हैं, ऐसे प्रेरणाएं देते रहते हैं,
कि ऐसे मोटिवेशनल स्पीच देते रहते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, ऐसा करके। तो अभी ये तो हमारे बड़े सन्यासियों के, ब्रह्मचारियों के दर्शन आपको करवाए हमने, अनुलोम विलोम करते करते। सबको करना है, रोज करना है, कपालभाति अनुलोम विलोम बिल्कुल नहीं छोड़ना, शास्त्र स्मरण करने वालों को भी। फिर आगे आपको कंपटीशंस करवाएंगे। अभी तैयार हो जाओ तुम लोग। मैंने कहा 10, 20, 25 साल का मैंने पूरा एजेंडा बना रखा है। 10-20 साल बाद सारे आईएएस, सारे आईपीएस, सारे डॉक्टर, सारे इंजीनियर, सारे साइंटिस्ट, सारे पॉलिटिशियंस, सारे कलाकार, सारा नेतृत्व एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉलिटिक्स में, विधायिका में, कार्यपालिका में, न्यायपालिका में, मीडिया में, जज भी पतंजलि योगपीठ से तैयार होंगे, आईएएस आईपीएस भी पतंजलि योगपीठ से तैयार होंगे, मीडिया वाले भी पतंजलि योगपीठ से तैयार होंगे। माने जिसको कहा जाता है ना, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया, खबर पालिका, सब पतंजलि से तैयार होंगे और चारों तरफ पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में छा जाएंगे। ये है आध्यात्मिक भारत और आध्यात्मिक विश्व के निर्माण की प्रक्रिया। इसके लिए तैयार कर रहे हैं आप लोगों को। अब जो एक एक दिन में इतना कर लेते उनके लिए क्या आईएएस आईपीएस? कुछ नहीं उनके लिए। उनके लिए जो अलग अलग प्रकार के जो एग्जाम्स होते हैं पूरे देश में, क्या है? बस ऐसी एकाग्रता, ऐसी प्रखर मेधा, प्रज्ञा कि जो करें वही हो जाए। तो पूज्य स्वामी चैतन्य देव जी, ब्रह्मचारी सुनील जी, ब्रह्मचारी रविंद्र जी, ये सब ने तो कीर्तिमान बनाए। ये तो बड़े हमारे योगी हैं। अब छोटे योगियों के लोग बुलाते हैं, जाओ बड़े योगियों, एक बार जोरदार अभिनंदन करो भाई इनका। अब छोटे योगियों को बुलाते हैं। मौर्य जी ने, ये भी हमारे ग्रेट ब्रिटेन से आए। इनके माता पिता यद्यपि मूलतः भारतवंशी हैं, लेकिन ये ब्रिटेन से फॉरेन रिटर्न है, वहां से आ गए। पूरी भगवत गीता याद की इन्होंने। उस समय तो मैंने कंपटीशन शुरू नहीं किया था, तो आराम आराम से याद की थी इन्होंने। फिर कंपटीशन में सूत्र भी अच्छे याद किए। फिर जो है अब और भी याद करते जा रहे। इन्होंने 30 मिनट के अंदर पूरा फिट सूत्र याद कर लिया। पूरे 30 मिनट में पूरे फिट सूत्र फिट कर दिए दिमाग के अंदर। इधर आओ। और अष्टाध्यायी का कौन सा अध्याय चल रहा है अभी? पूरी हो गई? चलो अष्टाध्यायी भी पूरी होगी भाई। पूरी अष्टाध्यायी दुनिया के सबसे श्रेष्ठ रचना है, मानवीय मस्तिष्क की सबसे श्रेष्ठ रचना पाणिनि अष्टाध्यायी के 4000 सूत्र, फिर 2000 धातु। अब धातु पाठ भी याद करना आपको। हाँ, दीपावली तक हो जाएगा। पंचोपदेश पूरे हो जाएंगे इनके। पंचोपदेश दीपावली तक मौर्य जी के पूरे हो जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई। पंचोपदेश तो ये आधुनिक पाणिनि हो जाएंगे। कुछ आधुनिक पाणिनि, कुछ पतंजलि, ऐसे तैयार कर देंगे। रिद्धिमा जी ने धातु पाठ संपूर्ण कर लिया। एक बार आ जाओ, दौड़ करके आओ। उन्होंने कितने दिन में याद किया? आएंगे 7 घंटे में। अरे ये तो हरियाणा की भाषा में बोलते हैं, बस छोरी तो बहुत चाड़ा पाट दिया इसने तो। तो इस बेटी ने तो कमाल कर दिया। कितने घंटे में? 7 घंटे में। सबको पता है इनको एक दूसरे का। 7 घंटे में पूरा धातु पाठ। मैंने कहा था ना 2 दिन में तो याद किया था 9 बहनों ने, अब एक ही दिन में कर दिया रिद्धिमा ने। ये त्रिपुरा से उतर के आई है, त्रिपुरा सुंदरी देवी है। तो जोरदार तालियां बजाओ इसके लिए। और याद रखो, मैंने तुमको बच्चों बोला था, आपके माँ बाप कितने गरीब हैं, कितने अमीर हैं, किसान हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब। इसके पिता साधारण हैं, अपने कार्यकर्ता हैं एक साधारण। और जो पतंजलि के कार्यकर्ता है ना, जो मुझे सुन रहे पिछले 10-20 सालों से, वो मुझ पर भरोसा करते हैं और अपने बच्चे मुझे सौंप देते हैं कि स्वामी जी जो आप बनाना चाहो इनको बनाओ। तो त्रिपुरा से ये त्रिपुरा सुंदरी देवी उतर के आई है रिद्धिमा। और 7 घंटे में धातु पाठ का, मुझे लगता है अभी तक का मेरे ज्ञान में, अब मुझे तो पता नहीं भाई इससे पहले किसी ने किया हो तो, मेरे ज्ञान में अभी तक का सबसे
पहला और बड़ा इतिहास रिद्धिमा ने बना दिया। जैसे पहलवानों का हाथ उठाते ना अखाड़े में, तो हमारे जान के अखाड़े के पहलवान है ये। 7 घंटे में कर दिया काम, इन्होंने 30 ही मिनट में कर दिया फिट सूत्र पूरा फिट दिमाग में। चलो अनुलोम विलोम करो। ये योग से, प्राणायाम से, ध्यान से, भगवान की भक्ति से मति बढ़ती है, योग की शक्ति से मति बढ़ती है, अच्छे आहार से, अच्छे वातावरण से और अच्छे गुरुओं के सानिध्य में रहने से मति बढ़ती है। उत्साह से, उत्साह से सबसे बड़ा तत्व है हमारे जीवन का उत्साह। सबसे बड़ा तत्व क्या है बोलो? और ये साहब प्रिंस जी ने भी कमाल कर दिया। ये कुछ लोग सोच रहे बहनों बहनों में तेज बुद्धि होती है, प्रिंस के लिए भी जोरदार ताली बजाओ भाई। उसने भी 7 घंटे में ही कर दिया काम, बराबर में चल रहा है वह कार्यक्रम। तो अब तो 2 पहलवानों के साथ हाथ उठाने पड़ेंगे एक साथ। ये प्रिंस भी बहुत बुद्धिमान बच्चे हमारे। अब इनका प्रिंस का नाम भी संस्कृत में करना पड़ेगा कुछ, है ना? इधर आओ, इधर बैठो, थोड़ा उधर हो जाओ। तो मैंने एक पहलवान का हाथ खड़ा कर दिया था, ये 2 पहलवान विद्वान आ गए हैं। इनके लिए, दोनों के लिए ताली बजाओ भाई। 7-7 घंटे वाले दोनों ही विजेता है। हम अखाड़े वाले भी है ना, कुश्ती भी करना डालते, तो जो कुश्ती में जीत जाए ना, उसका हाथ पकड़ के ऐसे ऊंचा करते हैं वहां, फिर तालियां बजती है उसके लिए, जैसे आप लोग ताली बजा रहे थे। तो 7-7 घंटे में कर दिया रिद्धिमा और प्रिंस ने कार्यक्रम। और देवांशी जी ने संपूर्ण चाणक्य नीति 12 घंटे में कर दी। उसने तो ठेका ले रखा है, उसने जिद कर रखी है सारे शास्त्र भीतर उतारने हैं। तो देवांशी जी के लिए भी एक बार फिर से जोरदार तालियां बजा दो। किधर है देवांशी जी? आ जाओ, इधर ही आ जाओ, इसको तो बार बार बुलाना पड़ रहा है। माही जी 11 अध्याय गीता जी के 8 घंटे में। तो भाई माही जी किधर है? आओ। तो ये तो आज और लगा दो जोरदार, माही जी आज और कर लो। हाँ, तो फिर ये तो 24 घंटे में, क्या 18 घंटे में गीता याद। मैं तो बता रहा था इतिहास बनेगा, तो बना दिया। ये तो आज और करना बेटा, है ना? आओ। और इतनी, उस दिन पूज्य आचार्य भाषण जी इसकी तरफ देख करके हंस रहे, इतनी भोली भाली है ये हमारी बिटिया। आओ बेटा, उधर ऊपर आ जाओ, दौड़ के आओ। ये थोड़ा उधर हो भाई, प्रिंस जी यहां बैठो। इधर आओ बेटा, माही थोड़ा उधर हो जाओ बेटा। हाँ? तो रिद्धिमा, माही, अब बताओ एक से एक बढ़ करके। और ये सब साधारण परिवारों के बच्चे हैं, इसलिए मैं बोला था महान प्रतिभाएं भगवान साधारण परिवारों में पैदा करते हैं। आप कहेंगे कि फिर क्या, ये जो बड़े बड़े कुल खानदान है उसमें कोई फिसड्डी आत्मा ही पैदा होती है? ऐसा कोई, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं, लेकिन महानता के लिए मनुष्य का जन्म होना ही पर्याप्त है। इसलिए भगवान ने इंसान का जन्म दे दिया तो मानो दुनिया का सारा सौभाग्य परमात्मा ने हमको दे दिया है, बस। और चाहे स्त्री के रूप में जन्म दे दिया है, पुरुष के रूप में, दोनों हमारे साथ में समान रूप से हैं। देखो माही जी ने गीता के पहले से शुरू कर दिया बेटा, पहले से 11 अध्याय 8 घंटे में कर दिए। अब बाकी आज और कर देना बेटा, है ना? पूरा कर देंगे। कहां से आपका जन्म हुआ है बेटा? उत्तर प्रदेश में। कहां से? जोर से बोलो। सुहागनगर। ये सुहागनगर जिला है क्या? गांव है? कोई तहसील है? तहसील सुहागनगर का। जिला कौन सा है? जिला नहीं पता इसको, जिला इसको नहीं पता, इसको पता है मैं सुहागनगर में पैदा हुई थी। तो इतनी प्यारी सी गुड़िया है ये, और देखने में ऐसी लगती है एकदम भोली भाली, लेकिन इस भोली भाली सूरत में सारी ज्ञान की मूरत भरी पड़ी है ये। जोरदार तालियां हो जाए इसके लिए, बहुत प्यारी बेटी है। कितने भाई बहन हो? अच्छा, और आप? 2 बहनें, एक और 2, ये 4। और ये अब जैसे आप देखना, इसको ये अवसर मिल गया, इसको वातावरण मिल गया। अब दूसरे जो 3 भाई बहन होंगे, वो यदि ऐसा बात, वो क्या कर रहे हैं? छोटे हैं बड़े? बड़े हैं। वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, पढ़ तो रहे हैं। वो स्कूल में पढ़ रहे हैं और ये गुरुकुल में पढ़ रही है। अब उनको ईर्ष्या हो रही होगी, हमारे माता पिता ने हमको गुरुकुल में क्यों नहीं पढ़ाया, तो हम भी ऐसे ही करते।
और सारी दुनिया में हम भी छा जाते माही की तरह। हाँ, जोरदार तालियां हो जाए भाई। हाँ। ऋषिका जी, उन्होंने भी धातु पाठ के 801 धातुएं 8 घंटे में याद की। उन्होंने भी लगा के रखा पूरे वेग से अपने आप को। जोर से आओ दौड़ करके ऋषिका जी। ये छोटे और बड़े बच्चे सब एक साथ लगे हुए। कुछ सोचते हैं छोटे बच्चों में बहुत तेज दिमाग होता है, कुछ लोगों के दिमाग में कुंठा आ गई है तुम्हारे सारे आग्रह ध्वस्त करने कि हमारा दिमाग तो अब हम तो बड़े हो गए, हमारा दिमाग तो अब ठप हो गया है। ऐसे बोलते हैं ठप हो गया है। क्या फालतू बात करते हैं, ठप हो गया है। देखो ऋषिका जी ने धातु पाठ 8 घंटे में 801 धातुएं अब लगी रहेंगी। अब 2 दिन तक लगी रहो। हाँ, कर दो कि धातु पाठ। आ जाओ इधर ऊपर आओ। और पावनी जी आएंगे। पावनी जी आओ दौड़ करके। इन्होंने भी, पावनी जी ने भी, बहुत अच्छी बेटी है भी, इन्होंने 3 उपनिषद अभी कल ही याद किए हैं। दौड़ के इधर से आओ, इधर से इधर आ जाओ। कितनी देर में याद किए थे? इधर आ जाओ। भोजन के बाद आधा घंटे में कर दिए थे। तो इनको तो जो दे दो वो कर देंगे। बच्चों के सामने तो टारगेट रख दो। मैं बोला था ना, 1 दिन का टारगेट 1 दिन में अचीव करना। ऐसी प्रोफेशनल दुनिया चलती है। तो 1-1 दिन का टारगेट सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले कि इतना टन प्रोडक्शन 8 घंटे में करना है, करते हैं। प्रोडक्शन वाले, सेल्स वाले, मार्केटिंग वाले डेली का टारगेट डेली अचीव करते थे। उसी से वो पूरी दुनिया में छाए हुए सारे। पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की चर्चा होती है। उनके पास इतनी वेल्थ है, इतनी प्रॉस्पेरिटी है। उनके पास यदि दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति है तो हमारे पास में दुनिया की सबसे बड़ी मति है। यह है मति और उधर है संपत्ति। और जिनके पास मति होगी संपत्ति तो पीछे पीछे चलती। तो ये तो और भी तो याद किया आपने। क्या क्या किया? अभी शुरू किया। हाँ, अभी शुरू किया। धातु पाठ किया था कितनी दिन में? हाँ, पहले 800 धातु भी की थी। अब ऐसे चालू रखो, सीधे बैठो, सीधे ऐसे। तो आज का कार्यक्रम हमने, ये तो कुछ बच्चों के एग्जाम्पल हम रोज देते हैं। तो रोज जो बच्चे कर रहे हैं, कुछ उसमें जो टॉपर्स होते हैं। अब कल हम पतंजलि गुरुकुलम देवप्रयाग जो हिमालय में है, तो कल हिमालय की जीवात्माओं का परिचय करवाएंगे। हिमालय में जो देवप्रयाग गुरुकुल चल रहा है। फिर योगाग्राम गुरुकुल, वो तो पड़ोस में, इसलिए वहां के बच्चों को तो बुला लेंगे। वहां के भी बच्चों को बुला लेंगे, गुरु पूर्णिमा पर बुला लेंगे। तो गुरु पूर्णिमा पर पूरे देश के सामने हम ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। मैंने कहा था ना, मैंने बोला था, मैं इसको क्वार्टरली रिपोर्ट बोलते हैं। जो बड़ी बड़ी जो लिस्टेड कंपनियां होती है ना, जिनके मार्केट शेयर वैल्यू होती है, जैसे अपना रुचि सोया भी लिस्टेड कंपनी है, पतंजलि तो अनलिस्टेड है, वो तो चैरिटी के लिए कर दिया हमने पूरा। तो रुचि सोया लिस्टेड कंपनी है। तो उसको जब हमने खरीदा था तो 4,500 करोड़ वैल्यू थी उसकी। कितनी? और जैसे हमने उसको चलाना शुरू कर दिया तो उसकी 16,500-17,000 करोड़ वैल्यू हो गई। अभी कितने दिन में? 3-4 महीने में ही, 3-4 महीने में ही 3-4 गुना वैल्यूएशन हो गई। ऐसे हमारे काम होने चाहिए। हेल्थ, वेल्थ, नॉलेज, हर फील्ड में हमें प्रथम कोटि का होना है। और जो ऐसे प्रथम कोटि के बनना चाहते हैं, उन बच्चों को हम पतंजलि गुरुकुलम में बुला रहे हैं। तो ये तो पतंजलि गुरुकुलम वाले बच्चे हमारे, ये तो थोड़े से हैं अभी। ये मौर्य, रिद्धिमा, प्रिंस, फिर ये वैदिक गुरुकुलम, वैदिक कन्या गुरुकुलम के जो आजीवन ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियां बनने वाला, ये अलग प्रकल्प है। और इनमें से भी कोई बनना चाहेंगे तो सबके माता पिता ने मेरे को सहमति दे रखी, स्वामी जी जो बनना चाहिए इनको बनाओ। और हम सबको बोल रहे हैं, हम किसी को कुछ नहीं बनाएंगे, जो बनना चाहेंगे हम उनको सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे, उनको श्रेष्ठतम बनाएंगे, श्रेष्ठता की पराकाष्ठा तक। हमारा कोई अपना संकल्प नहीं है। आप एक संकल्प के साथ पैदा हुए, ईश्वरीय संकल्प के साथ आप पैदा हुए हैं। एक बहुत बड़े कार्य के लिए भगवान ने इस धरती पर तुम्हारा अवतरण किया है और तुम्हारे माध्यम से इस शक्ति पर भागवती शक्ति का अवतरण हुआ है। भागवती शक्ति का, ब्रह्म शक्ति का अवतरण हुआ है। ऐसे तो ऐसे जो अपने बच्चों को बनाना चाहते हैं, उनके लिए
पतंजलि गुरुकुलम में 5वीं कक्षा में, अब ये 5वीं वाले नहीं, कुछ ये तो 5वीं से छोटे वाले हैं ना, कौन से वाले हो? सेकंड, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, तो 5वीं कक्षा वालों के अब ये तो पूरी हो गई हमारी कक्षाएं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अपवाद के रूप में यदि बच्चे का दिमाग बहुत तेज है, अब उसका पता कैसे लगेगा? बच्चे का दिमाग तेज होता तो माँ बाप उससे कुछ भी हिंदी के, अंग्रेजी के, कोई भी भाषा के शब्द, कोई भी श्लोक, कोई भी सूत्र उनको दे दे। ये तो सब हमारे वैदिक चैनल यूट्यूब पर उपलब्ध है, वहां से सूत्र ले लें। अष्टाध्यायी के सूत्र तो 3-3 साल वाले बच्चे कर लेते हैं, जिनका प्रखर मस्तिष्क है उनको हम चयन कर रहे हैं। अब ये प्रारब्ध से मिलता, हम तो प्रारब्ध को मानते, पूर्व जन्म पुनर्जन्म को मानते, तो अच्छी प्रारब्ध वाली आत्माएं हमारे पास में खिंच खिंच करके आ रही है। तो 5वीं कक्षा में भाई बहनों का प्रवेश अभी ले रहे हैं, उसके लिए उनका ऑनलाइन इंटरव्यू करेंगे पतंजलि गुरुकुलम में, केवल 5वीं कक्षा में। अपवाद के रूप में कुछ होंगे बच्चे, एक्सेप्शन के तौर पर छोटे बच्चे जिनका की मेधा बहुत तेज होगी, वो तो ऑनलाइन इंटरव्यू पर ही जो 10-5 सूत्र याद कर ले, इसका मतलब बच्चा तेज। टेस्ट तो 5 मिनट में हो जाता है, हम तो आदमी को 1 मिनट में ऐसे जैसे ये जो देखो पंछी उड़ रहा है ना, कहते ये तो चलते पंछी के पंख गिन लेते हैं तो हम तो आदमी को ऐसे पहचानते हैं। हमने भेड़ बकरियां थोड़ी चराई हैं। हाँ, ये अलग बात है कि हमने शुरू में ऊंट भी चराए, भेड़ बकरियां देखी हैं। एक बार बकरी भी ले आए थे बापूजी, तो फिर जो है अभी बकरियां भेजने वाला हूं देवप्रयाग मुल्या में। वहां जो है गाय तो बड़ी मुश्किल है, वहां पहाड़ के ऊपर, नीचे वाली गाय को आदत नहीं होती है, इतनी भारी भरकम होती है ना चलने की। तो हमारे पूज्य गुरु जी की जो जन्मभूमि है ना, वहां गाय दूध देती है 4-4, 5-5 के लीटर। हाँ बकरी, गाय नहीं बकरी, बकरियां दूध देती है 4-5 लीटर। तो बकरियां भेजने वाले हैं उपहार में, तोहफा के रूप में देवप्रयाग में, डिमांड आई है। और बकरी का दूध भी बहुत अच्छा होता है। हमने तो बकरी का दूध डायरेक्ट ही पिया हुआ है ऐसे पूरा। चलो आपको बता रहे हैं कि ऐसे जो अपने आप को, अनुलोम विलोम हो गया थोड़ा, तो सीधे बैठो, कपालभाति करो। कपालभाति अनुलोम विलोम करके एकाग्रता इतनी बढ़ जाती है, फिर ओंकार का ध्यान करके ओम इति ब्रह्म, ओम सर्वम खलु इदम ब्रह्म, ओम खम ब्रह्म, ओम का ध्यान करके, गायत्री का ध्यान करके बुद्धि प्रखर हो जाती है, फिर जो पढ़ते हैं वही याद हो जाता है। ऐसे पतंजलि गुरुकुलम में और वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम में जो 10वीं 12वीं पास से लेकर के BA MA, हमारा आयु वर्ग रखा है 40 साल से कम, क्योंकि 40 साल के बाद लोग बुढ़े होने लगते हैं। तो 40 से कम वालों को हमने वैदिक गुरुकुलम और वैदिक कन्या गुरुकुलम के लिए 10वीं 12वीं पास को प्रथम प्राथमिकता, उसके बाद वो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं और अपना पूरा जीवन इस विराट उद्देश्य के लिए जीना चाहते हैं कि देश और दुनिया को एक दिव्य व्यक्तित्व मिले, दिव्य नेतृत्व मिले, और उसमें अलग अलग क्षेत्रों में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक क्षेत्रों में हमारी एक बड़ी भूमिका हो, एक ईश्वरीय भूमिका को लेकर के भारत को ऋषियों का देश बनाने के लिए, उस पूरी दुनिया को योगमय, वेदमय, आध्यात्मिक भारत, योगमय, वेदमय, आध्यात्मिक विश्व बनाने के लिए जो प्रतिबद्ध हैं, जो संकल्पित हैं, ऐसी आत्माओं को हम आमंत्रित कर रहे हैं। एक भजन के साथ आज के कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। कपालभाति, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, ये तो डेली करने हैं, और इनके द्वारा हमारे शरीर में बल बढ़ेगा, हमारी बुद्धि बढ़ेगी, हमारा आत्म बल बढ़ेगा, ब्रह्म बल बढ़ेगा, हमारी भीतर एक दिव्य शक्ति आ जाती है। और कपालभाति करते करते एक आह्वान गीत के साथ, उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है, देशद्रोह का विषधर फन फैला फुफकार रहा है। चारों ओर से समाज में कितनी विषमताएं हैं, कितनी चुनौतियां हैं, कितनी विकृतियां आ गई है, कितने ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास जर्जरित कर रहे हैं, समाज को खोखला कर रहे हैं। इन गली सड़ी, इन कुरीतियों को, कुंठाओं को, अंधविश्वासों को, शोषण को, अन्याय को खत्म करके
चारों ओर फिर से देवत्व की, ऋषित्व की, राम राज्य की प्रतिष्ठा। ऐसा राम राज्य मतलब कोई मजहबी बात नहीं है, देवत्व की, दिव्यता की प्रतिष्ठा, मानवीय मूल्यों की प्रतिष्ठा, नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा, आध्यात्मिक मूल्यों की प्रतिष्ठा करनी। चलो कपालभाति करते हैं। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधरपन फैला पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधरपन फैला पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधरपन फैला पुकार रहा है। उठो विश्व की सूनी आंखें काजल मांग रही हैं। उठो अनगिनत द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही हैं। ऐसा जागरण अपने भीतर निरंतर बना रहे। उत्साह, ये शौर्य, पराक्रम, ये तेजस्विता हमारी कम ना हो। उठो विश्व की सूनी आंखें काजल मांग रही हैं। उठो अनगिनत द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही है। उठो अनगिनत द्रुपद सुताएं आंचल मांग रही है। हर घट को पन घट सा कर दो, सबकी प्यास बुझा दो। भटक रहे जो मरुस्थल में, उनको राह दिखा दो। मर घट को पन घट सा कर दो, सबकी प्यास बुझा दो। भटक रहे जो मरुस्थल में, उनको राह दिखा दो। भटक रहे जो मरुस्थल में, उनको राह दिखा दो। गले लगा लो उनको जिनको, गले लगा लो उनको जिनको जगदूत कार रहा है। गले लगा लो उनको जिनको जगदूत कार रहा है। देशद्रोह का विषधरपन फैला पुकार रहा है। उठो दयानंद के सिपाहियों, समय पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधरपन फैला पुकार रहा है। एक तो वो विषधर कालिया, उसका मर्दन किया था श्री कृष्ण ने बचपन में ही। ऐसे ये हमारा ऐसा बचपन है, दिव्यता से भरा हुआ, देवत्व से, ऋषित्व से भरा हुआ। ये चारों ओर जो विषधर फन फुफकार रहे हैं ना, इनके सारे फन उनको कुचलना है। किससे? ज्ञान से, विवेक से, अपने सत्कर्मों से, अपने दिव्यता से, अपने जीवन में देवत्व का, ऋषित्व का विकास करके। ऐसे तुम चाहो तो बंदर में भी बाग लगा सकते हो। तुम चाहो तो सागर में भी आग लगा सकते हो। तुम चाहो तो बंदर में भी बाग लगा सकते हो। तुम चाहो तो सागर में भी आग लगा सकते हो। तुम चाहो तो पत्थर को भी मोम बना सकते हो। तुम चाहो तो खारे जल को सोम बना सकते हो। जातिवाद सबकी नस नस में, जातिवाद सबकी नस नस में जहर उतार रहा है। जातिवाद सबकी नस नस में जहर उतार रहा है। देशद्रोह का विषधरपन फैला पुकार रहा है। देशद्रोह का विषधरपन फैला पुकार रहा है।
करो वो समय कभी जब तुमने वचन दिया था, शायद वादा भूल गए जो ऋषि से कभी किया था। वचन दिया कि वेद पताका कभी न झुकने देंगे, हवन कुंड की आग घरों से कभी न झुकने देंगे। हवन कुंड की आग घरों से कभी न बुझने देंगे। ऋषियों का सद्ज्ञान, ऋषियों का सद्ज्ञान मांग तुमसे उपहार रहा है। ऋषियों का सद्ज्ञान मांग तुमसे उपहार रहा है। देशद्रोह का विषधर बन फैला उपकार रहा है। देशद्रोह का विषधर बन फैला उपकार रहा है। हमने संकल्प किया हुआ ना, हम ऋषियों के सपनों का भारत बनाएंगे। हम गुरुकुल में थे तब बोलते थे वेद का झंडा ऊंचा रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, वेद की ज्योति जलती रहे। यह हमारे ऋषियों की परंपरा अखंड रहे और उन ऋषियों के प्रतिनिधि प्रतिरूप हम स्वयं को बनना है। और तब महर्षि दयानंद के सपनों को, चंद्रशेखर राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के सपनों को, महात्मा गांधी के सपनों को, पटेल के सपनों को, महर्षि दयानंद के, स्वामी विवेकानंद के, भगवान राम और कृष्ण के सपनों को पूरा करना है। उन्हीं के सपनों का भारत हमें बनाना, और हम बनाने में सक्षम हैं। लोग अपने छोटे छोटे, अपने और अपने माँ बाप के छोटे छोटे सपनों के लिए अपनी जिंदगियों को कुर्बान कर देते हैं। हमारे सामने तो एक बहुत बड़ा सपना है और इस सपने को हमें हकीकत में बदलना है, वीर हकीकत की तरह। हकीकत बालक की कहानी आपने सुनी, सुना देंगे। कब तक नजर चुरा पाओगे, आग बहुत फैली है। उजली उजली दिखने वाली हर चादर मैली